की भारत माता की भारत। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको जतवाल से एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम लगातार जारी है, रोड की वाइडनिंग की जा रही है, 6 लेन का काम जो चल रहा है, उसी के चलते हाईवे के किनारे स्थित तमाम दुकानें जो है इस समय तोड़ी जा रही हैं। ये तमाम दुकानें जो वो हाईवे के अधीन आ रही हैं, जिसके चलते कुछ घर भी टूट रहे हैं, दुकानें भी टूट रही हैं। और ये जो दुकानदार हैं, इनका यही एकमात्र सोर्स है इनकम का, जिससे ये अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। लेकिन अगर यही दुकानें टूट जाएंगी तो रोजगार का जो एकमात्र साधन है ये खत्म हो जाएगा। ये खबर हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से तमाम इन लोगों ने अपील की थी कि यहाँ इन दुकानों को बचाया जाए। और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, जो ठीक तस्वीरें मैं अपने सहयोगी को बोल रहा हूँ दिखाने के लिए, ये हाईवे जो आप देख रहे हैं, इस जतवाल इलाके में फ्लाईओवर जो बन सकता है, जिस तरह से सांबा में फ्लाईओवर बन रहा है, उसके आगे अगर बड़ी ब्राह्मणा की बात कर लें या फिर पीछे घगवाल चले जाएं, तमाम अलग अलग जगहों पर इन दुकानों को बचाया जा रहा है और यहाँ पर फ्लाईओवर सैंक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन इस जतवाल इलाके की बात करें तो कोई फ्लाईओवर सैंक्शन नहीं हो रहा था, अभी तक भी कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन जतवाल के लोग काफी मायूस हैं, परेशान हैं। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण बंदी है कि इन लोगों ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के संज्ञान में यह बातें लाई हैं और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये पूरा मैटर टेकअप कर रहे हैं कि इन तमाम दुकानों को किसी तरह से बचाया जाए और यहाँ पर हाईवे पर यहाँ जतवाल में एक फ्लाईओवर दे दिया जाए, क्योंकि उससे एक तो अलग अलग इलाकों की, गांव की कनेक्टिविटी जतवाल से बनी रहेगी और जो रोजगार है वो चलता रहेगा। किसी तरह की कोई ठेस जो वो इनके रोजगार को नहीं पहुंचेगी, इस तरह की उम्मीद की किरण इनको बंदी है। अब क्या फ्लाईओवर सैंक्शन होता है या नहीं होता, क्या कुछ बातें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हुई है, ये तमाम इन दुकानदारों से, तमाम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम सिंह है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में एक मायूसी लगातार देखी जा रही, गुस्सा भी देखा जा रहा है कि हमारी दुकानें जा रही हैं, घर भी जा रहे हैं, तो हाईवे को कोई ऐसा संज्ञान लेना चाहिए अथॉरिटी को कि यहाँ पर पुल बना दिया जाए। अब क्या आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के संज्ञान में ये बातें लाई हैं, उन्होंने भी आपको बताया जा रहा है कि एक पॉजिटिव नोट पर कहा है कि यहाँ पर हम मैटर को टेकअप किए हुए हैं और जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। क्या कुछ पूरी अपडेट आपकी जो है वो हुई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? शुक्रिया ऋषि जी, मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करता हूं कि ये जब से ये इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी है तो इसमें आपका बड़ा योगदान और अहम रोल रहा है। आपके माध्यम से ही ये जो बात प्रशासन तक पहुंची है और हम खुद एक डेलीगेशन जिसमें सरपंच जतवाल के थे, मैं था और कुछ लोग थे, हम गए थे डॉक्टर साहब से। हम 22 अगस्त को उनसे मिले थे, 2 अगस्त को। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो अपने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली को एक लेटर लिखा था, उन्होंने एक लेटर जम्मू में भी लिखा था अपनी अथॉरिटी को, लेकिन वो फाइलों में दबा रहा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कुछ दिन पहले जहां पर रोड वाले आए थे अपनी एक्टिविटी करने के लिए, तो उन्होंने लोगों को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हमने आपकी दुकानें तोड़नी है। तो जिसको आपने कवरेज किया था, तो उसी बात को जो उस दिन जो पूरी घटनाक्रम हुआ वो हमने डॉक्टर साहब को सुनाया और उनको एक वीडियो क्लिप भी भेजा था। उन्होंने वो देखने के बाद परसों मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, उन्होंने रात को 10 बजे फोन किया कि ऐसे ऐसे क्या अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं हुआ है। उन्होंने उसी टाइम जो इनके चेयरमैन नेशनल हाईवे के जो दिल्ली में बैठते हैं उनको फोन किया, उन्होंने जम्मू में फोन किया और परसों जम्मू से मुझे जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं उनका फोन आया और वो वहां पर मौके पर जहां पर आए और उन्होंने इसका मुआयना किया। तो वो एक आश्वासन देके गए हैं जहां पर उन्होंने, जो लोग कुछ इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि अभी मंत्री साहब का बीच में बड़ा प्रेशर है और वो बार बार बोल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहां के जो लोग, जो जिनकी दुकानें टूट रही थी, जो रोजी रोटी आप देख रहे होंगे कि कम से कम 40-45 दुकानें इस साइड है, 40-45 इनके, तो लगभग ये 500 फैमिली मेंबर बनते हैं। 100 लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहा है और एक एक दुकान पर 2-2 लोग भी हैं। तो हमने जब ये गहराई से डॉक्टर साहब को बिल्कुल सारांश में बताया तो उनके बाद में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने ये खुद संज्ञान लेते, कल भी उनका फोन आया था कि आगे आप थोड़ा इसका कार्रवाई करते रहो, बाकी हम वहाँ पर जो उनकी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो मैं इन लोगों की तरफ से हम ये डॉक्टर साहब को मतलब शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो लोगों को जो नुकसान हो रहा था, ये इस नुकसान से मतलब बचना चाहिए और इनकी रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। लेकिन
जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी संज्ञान ले रहे हैं, तो जैसे पिछले दिनों में हम जब आपके पास पहुंचे थे, ये तमाम पूरे हालातों को दर्शाया, मीडिया के माध्यम से आगे बातें पहुंचाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, तो उसी दिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने ये चीजें अपने संज्ञान में ले ली थी कि वाकई में इनको नुकसान हो रहा है और इसको बचाया जा सकता है कि अगर घगवाल में या सांबा में फ्लाईओवर बन सकता है तो यहाँ पर भी बन सकता है। शायद ये चीजें उनके जहन में होंगी, उसी को लेकर आपके हित की बात उन्होंने की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ। नहीं, हमने उनको यही बताया कि जैसे जहां से 4 किलोमीटर घगवाल है, घगवाल की यहाँ पर जो इसकी ब्रेड्थ जो है ना, ये 150 फुट है, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल में 145 फुट है। तो जो उनके डायरेक्टर साहब आए थे उनको भी हमने यही बोला था कि इसकी ब्रेड्थ देखो, इसकी चौड़ाई देखो, वहां की देखो, अगर वहां हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए जब डॉक्टर साहब ने ये बात उनको हमने बिल्कुल बारीकी से बताई है, उनको समझ में आया। पहले शायद उन्होंने थोड़ा समझने में, जो हमारे को समझाने में थोड़ी कमी रह गई हो, या उनको समझने में थोड़ी कमी रह गई होगी, लेकिन जब ये वीडियो, खासकर आपका जो वीडियो जो चलाया, जो वहां पर जो लोगों ने जो डिमांड और आशा जो डॉक्टर साहब से रखी थी, तो उनको भी लगा कि नहीं, अगर लोग मेरे पर उम्मीद रखे हुए हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि नुमाइंदे हैं और आपको लेकर ही वो पूरा संज्ञान ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि चलो ठीक है, मानते हैं हम कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी सांबा में जा रही है, लेकिन जब पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां के लोगों ने डॉक्टर साहब को भरपूर वोट से समर्थन किया, उनको ये बात को वो भी मानते हैं। किरण बंदिया, नहीं, बिल्कुल किरण नहीं, हमें 101% सभी के चेहरे थोड़ा सा खुशी भी नजर आ रही है। इससे पहले तो आपको हमने मायूसी देखा यहाँ। नहीं, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपने 2-3 बार कवर किया है। तो अभी थोड़ा शादीशुदी भी है, कुछ महिलाएं जो दुकानदार भी वहां पर नहीं, अगर वो भी होती तो शायद वो उनके चेहरे में भी और रंगत मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप सरपंच है यहाँ के, अब आपको भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण बंदी है कि नहीं, वाकई में संज्ञान लिया जा रहा है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव नोट के ऊपर काम किया जाएगा आने वाले दिनों? देखो, जतवाल की मार्केट है जो, जहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब उनके दिलों में उम्मीद की किरण जागी है और वो उनके चेहरे दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। वो जब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी का डायरेक्टर यहाँ आया, उन्होंने बोला कि अपने स्टाफ को कि इसकी पैमाइश करो कि कैसे बनाया जाएगा, तो उस दिन से जहाँ की मार्केट के लोग सब खुश हैं। अब आप मतलब ठीक है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम किया जाएगा। कुछ और दुकानदार हैं, आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या लगता है कि वाकई में हर एक चीज़ का हल हो सकता है अगर एक मत में आवाज़ उठाई जाए और उसका कोई ना कोई संज्ञान जरूर होता है? हालांकि अभी काम तो होना बाकी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण जो है वो आपको जरूर बनती है। बस सर, हमें डॉक्टर साहब बीच में आ गए ना, तो हमें पूरा भरोसा है कि ये काम होके रहेगा और जहाँ फ्लाईओवर बनेगा हमें पूरा भरोसा, और हम इतने खुश हैं, हमारी फैमिली इतनी खुश है, हमारे दुकानदार इतने खुश हैं जब से डॉक्टर साहब बीच में पड़े हैं। हमें बहुत खुशी है, डॉक्टर साहब को हम थैंक्स करते हैं जो हमारे इस मुसीबत में आए। थैंक यू। बिल्कुल, कुछ कहीं ना कहीं दुकानदार इतने मायूस थे और इतने ज़्यादा वो परेशान नजर आ रहे थे कि उनका यही एकमात्र जरिया। देखिए, आप इस ओर की दुकानें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये टोटल दुकानें जो 45-50 के आसपास की दुकानें हैं जो टूट जानी थी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक उम्मीद की किरण इसलिए बंदी है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से इंटरवीन किया इस पूरे मसले में और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ ये मसला टेकअप किया है। हाईवे अथॉरिटी के तमाम अधिकारी, तमाम उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने सर्वे किया। अब जो पहले सर्वे किया था उसमें तो ये 700 रुपए की दुकानें तमाम जाएंगी, इसके पीछे घर भी जाएंगे, लेकिन अब जो सर्वे किया जा रहा है तो शायद यहाँ पर जल्द फ्लाईओवर जो वो मिल जाए और लोगों को जो सहूलियात है वो मिलेगी, कनेक्टिविटी भी बरकरार रहेगी, रोजगार का साधन बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे युवा हैं जो इन्हीं दुकानों के ऊपर निर्भर हैं, जो अपने आप ये कह सकते हैं कि उनके जो फादर तमाम यहाँ पर काम कर रहे हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। एक परेशानी, एक टेंशन जरूर थी, लेकिन उस परेशानी से थोड़ी सी निजात जो है वो जरूर मिली है। कुछ और लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है। क्या कहेंगे, हमने आपको लगातार परेशान देखा, आप भी लगातार हमें कॉल कर रहे थे भाई इसका कोई मसला हल कराया जाए, हाईवे को ये बातें पहुंचाई जाए, प्रशासन को इंटरवेन करना चाहिए, लेकिन फाइनली डॉक्टर साहब भी अब इसमें इंटरवेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम बहुत परेशान थे, जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो बहुत परेशान थे। जब ये हमारे सरपंच जी जो संगवाली वाले तरसेम सिंह जी हैं, उन्होंने जब ये बात डॉक्टर साहब के साथ पहुंचाई तो डॉक्टर साहब ने इनके साथ फ़ोन पर बात की। जब फ़ोन पर इनसे बात की तो इन्होंने हमारे से भी बात की कि ऐसे ऐसे बात हुई है। जब इन्होंने बात की तो हमें भी थोड़ा खुशी का दौर मिल गया, क्योंकि इन्होंने बात की कि ऐसे हमारी डॉक्टर साहब से बात हो गई है। कल मेरे ख्याल में वो नेशनल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं वो जहां आएंगे वो देखेंगे जहां,
फिर वो दूसरे दिन कोई 2:20 पर वो डायरेक्टर साहब जहाँ पहुँच गए। फिर उनसे इनकी तरसेम सिंह की उनके साथ बात हुई। जब बात हुई तो आश्वासन देकर गया। हाँ, ये भाषण देकर गए हैं कि कोई नहीं, ओके जे हो जाएगा। अब मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कितनी पुरानी मार्केट है? बताया जा रहा है कि 70 साल पुरानी मार्केट है ये। हाँ, जे मार्केट तो मेरे ख्याल में कोई 70 साल पुरानी होगी। इसमें तमाम जतवाल के साथ लगते हैं गांव इसी मार्केट के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, वो यहीं से रोजगार चलता है। हाँ जी, सब यहीं से चलता है, क्योंकि नीचे भी गांव पड़ते हैं, 7-8 गांव पड़ते हैं, और जो इधर गांव पड़ते हैं कोई 3-4 इधर ऊपर पड़ते हैं, इसके नज़दीकी पड़ते हैं, आगे पीछे सभी गांव पड़ते हैं, और सब इसी मार्केट पर निर्भर हैं। चलिए, सारे इसी मार्केट के ऊपर निर्भर है। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बातें सामने आई, जतवाल हो या आगे आसपास जो लगते गांव हैं उनको एक सहूलियात जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर नहीं होती सहूलियात तो ये सारा कनेक्शन टूट जाना था। देखिए ऋषि भाई, पहली बात तो यही है, जब से डॉक्टर साहब के सामने ये संज्ञान में मसला आया हुआ है तब से 90% लोगों की टेंशन दूर हो चुकी है। अब जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक जो 10% है वो बचे हुए हैं। जब वो पदाधिकारी आए थे नेशनल हाईवे के, वो पमाइश करके गए हैं कि क्या क्या मसला है, सारा देख के क्या करना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर साहब को रिपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में शायद कोई खुशखबरी मिल सकती है। चलिए, खुशखबरी मिल सकती है जतवाल के लोगों को। अब मैं थोड़ा सा दायरा आपको दिखाना चाहता हूँ इस हाईवे का। देखिए, जिस ट्यूब पर मैं मौजूद हूँ ये टुवर्ड्स कठुआ ट्यूब है, और अगर इसी दायरे पर मैं मार्केट दिखाऊं तो लगभग 20 से 25 के आसपास की दुकानें यहाँ पर होंगी, और अगर इसके ऑपोजिट में आपको दिखाऊं तो इससे भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा दुकानें उस तरफ आप देख रहे हैं। और जब दोनों तरफ से वाइडनिंग होनी थी रोड की तो ये तमाम दुकानें, इसके पीछे घर जो है वो टूटने थे, लेकिन परेशानी इतनी बढ़ गई कि आखिर रोजगार किस तरह से चलेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किए, हाईवे अथॉरिटी तक बात पहुंचाने की कोशिश की, जिला प्रशासन सांबा को ये तमाम बातें पहुंचाई कि इसका कोई मसला हल किया जाए। हर संभव प्रयास आप कर सकते हैं। अगर 370 हट सकती है तो ये भी हो सकता है यहाँ पर एक फ्लाईओवर दे दिया जाए। एक तो कनेक्टिविटी अलग अलग गांव की बनी रहेगी, मार्केट बचेगी, रोजगार बचेगा, रोजगार जो इनका चल रहा है वो अच्छा चलता रहेगा। 70 साल पुरानी ये मार्केट है, हाईवे के साथ सटी ये मार्केट है, और इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव नोट पर बात नहीं होती तो इनके लिए एक चिंता बन सकती थी कि आगे फ्यूचर, आगे जिंदगी किस तरह से चलानी है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जब संज्ञान में ये तमाम बातें आती हैं, वो संज्ञान लेते हैं, हाईवे अथॉरिटी से वो मैटर टेकअप कर रहे हैं, हाईवे अथॉरिटी की टीमें यहाँ पर पहुंची, अब दोबारा से सर्वे किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 90% जो इनके चेहरों पर खुशी देख रहे हैं वो इसलिए है कि एक उम्मीद की किरण बंदी है। अब 10% काम होना बाकी है। अब फ्लाईओवर सैंक्शन होता है, कब होता है ये देखना होगा। लेकिन शुक्रिया अदा किया जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जो कि इस मसले में आए सामने और इसको मसले को टेकअप किया पर्सनल नोट पर। अब उम्मीद की किरण यही है कि यहाँ पर काम जो है वो फ्लाईओवर का जल्द होगा, ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बचेगी। इसी की उम्मीद लगाकर ये तमाम दुकानदार, तमाम लोग जो है वो अब बैठे हैं। खुशी इनके चेहरे पर थोड़ी बहुत ही जरूर देखी जा रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के लिए।